बिजली की स्थिति है उसके बारे में हम अपनी बात को रखने चाह रहे हैं। हाँ हाँ। भारत के अंदर एक व्यवस्था तो ये आई राम है कि राम साहब। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री गए हैं बाहर, तो प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया, वो कई दिनों से दे रहे हैं वो स्लोगन, वन वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड। यानी एक जगह पूरी दुनिया की बिजली एक ग्रिड में आएगी, फिर बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये परिकल्पना की इन्होंने। अब भारत के अंदर पहले एक ग्रिड होगा, तभी तो दूसरे जगह की बिजली, जापान की, जर्मनी की, कहीं भी सोलर से पैदा या किसी विंड से पैदा हुई बिजली आप तक आएगी, या किस तरीके से भी कोई भी मैकेनिज्म सिस्टम से जो भी आएगी, तो एक ग्रिड हो जाएगा। ये एक परिकल्पना चल रही है, यानी बिजली जो है पूरे भारत में एक ग्रिड से सप्लाई होगी, ऐसी परिकल्पना हमारे नेताओं ने कर ली है। अब हम लोग इस बात पे सोचे हैं कि आखिर बिजली भला क्या है, और एज ए कंज्यूमर हम अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लें कि बिजली आती कहां से है, पैदा कैसे होती है, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर कैसा खर्चा होता है, किससे बिजली सस्ती बनती है, कैसे नहीं बनती है, ये ज्ञान की हमारे जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इस बात के लिए हमने ये मिशन चलाया है, और इस मिशन में मुख्य रूप से हमने जो टीम बनाई है वो है कि अरविंद जी राजस्थान के बिजली के ढांचे को पूरा जो है वो संचालित करेंगे, और मीटिंग का संयोजन मैं करूंगा, और हरलाल जी जो है वो इस बात पे रहेंगे कि हमें बिजली आती कहां से, क्या है उनका टेक्निकल काम और ज्ञानवर्धन का काम रहेगा जो हमें दे देंगे। अब इस सारे ज्ञान को लेकर के जब हमारी टीम पूरी कंप्लीट हो जाएगी, टीम के मायने हम ये मानते हैं कि एक जिले से 5 आदमी हमारे पास में हो जाए, 1 डिस्ट्रिक्ट 5 पर्सन, और 10 हो गए ज्यादा से ज्यादा तो 330 आदमी हो जाते हैं यदि, या 150 आदमी या 155 आदमी हमारे पास हो जाते हैं, तो हम जो है उसमें फिजिकल मीटिंगें भी साथ के साथ चलेंगे। अरविंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? हाँ, आवाज एकदम साफ है आपकी, आप बोले चलो, नहीं आएगी तब मैं बोल हाँ दूंगा आपको। हाँ, ठीक ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमने एक खाका बनाया कि भाई किसी भी प्रोग्राम को, मिशन को, ज्ञान को लेने के लिए एक एक टीम होनी बहुत जरूरी है, और वो टीम हर जगह अपने अपने वे में अपना काम करे। अब बिजली का जो ढांचा है इसका, यदि हम 100 आदमी, 50 आदमी या 300 आदमियों का एक पूरे राजस्थान में एक नेटवर्किंग, एक रजिस्ट्रेशन के तौर पे कर ले कि ये लोग हैं जो इस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्टेड है, इनको हम किसी मिशन में जोड़ सकते हैं, और वो हमारा एक मिशनरीज प्रोग्राम होगा। इस मिशनरीज को चलाने के लिए टेक्निकल हेड हरलाल जी और वो जो भी अपनी टीम तैयार करेंगे उनको देना है, जैसाराम जी जो भी आएंगे, और उसके बाद में सुप्रीम टीम के तहत में मील साहब है, चिरानिया जी हैं, ऐसे हमारे पास जहां भी होंगे, और इंडिया लेवल पे भी कोई अच्छा होगा तो उस एक्सपर्ट को भी अपने बुलाया जा सकता अपनी मीटिंग के अंदर। तो कुछ मीटिंगें वर्चुअल चलेगी, यानी 5 हमने कोर्स लिए थे, जिसमें पहला सब्जेक्ट ये बिजली के बिल संबंधी था, लेकिन संयोग से हरलाल जी का मुझे लगता है कि आज वो जब भी मैंने फोन लगाया तो वो फोन किसी सत्संग के माइक में आवाज आ रही थी, तो ऐसा मतलब है कहीं न कहीं ऐसे बिजी हो गए वो किसी कारण से। तो आज हम सिर्फ ये उद्घाटन सत्र के नाम से इसको इम्पोज कर रहे हैं। दिवाली का दिन है, और क्योंकि प्रकाश और बिजली का बहुत बड़ा रिश्ता है, सूरज का प्रकाश है, उस सूरज के प्रकाश से हम जो है बिजली पैदा भी करते हैं, हमारी इस बिजली का भी है, तो ये सारा जो है तो इसको हम उद्घाटन सत्र के रूप में अपने आप को मानेंगे। और वरना हरलाल जी आते हैं तो उस पूरे लेक्चर को हम 20-25 मिनट में रिकॉर्ड करके और लोगों तक इसको पहुंचाते, जन जन तक ये बात पहुंचाते हैं कि बिजली का किस तरीके से बिलिंग होती है, क्या होता है, ये हमें था। तो अगली बृहस्पतिवार की मीटिंग को हम इस बात पे लेंगे कि आज के उद्घाटन सत्र मानते हुए
कि यही टॉपिक हमारा यही रहेगा। और लोग चूंकि कारण कुछ भी रहा हो, आज मैंने यही सोचा कि उद्घाटन भी होगा, फ्री भी होंगे दीपावली के दिन, और 1 घंटे से ज्यादा हम किसी को बोर भी नहीं करना चाहते। लेकिन परिस्थितियां पता नहीं क्या होती है, या किन कारणों से लोग नहीं जुड़ते हैं, या उनके पास ऑलरेडी ज्ञान है, या तो या वो समझो कि इस बात पे भी वो है कि भाई ये व्यवस्था हो गई है। लेकिन एक बड़ा हमें ये दर्द होता है अंदर से कि किसी न किसी वे में हर व्यक्ति का एक एक मिनट वैल्यूबल है। आपका किसी का खेत में काम है, किसी के रिश्तेदारी में काम है, किसी का कुछ है, काम जीवन भर होना भी चाहिए, होता भी है, और हम ये भी नहीं कहते कि काम नहीं हो। तो इसमें और में सामासी की बात नहीं है, ये सारा जो सिस्टम है ये जिस तरीके से भी है, तो आज हम ये इस बात पे पहुंचेंगे कि इसको उद्घाटन सत्र माने, और उद्घाटन सत्र मान करके जो हमने बात कही है कि हम किस तरीके से करेंगे, क्या ढांचा होगा। तो अब मैं अरविंद जी आपको लाना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि हमने ये तय किया, धाकर साहब जुड़े हुए हमारे साथ में तो आज हमने ये तय किया है कि अरविंद जी राजस्थान के बिजली से संबंधित ये जो ट्रेनिंग पार्ट है, इसके संचालन में अग्रणी व्यक्ति के रूप में काम करेंगे, और मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करूंगा, जो मीटिंग आयोजन कर दूं, या ट्रेनिंग के लिए क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से होगा। और हरलाल जी तीसरे पार्ट होंगे जो टेक्निकल एड होंगे, और चौथा पार्ट जो है मील साहब और ये होंगे। ये मोटा मोटा सोचा है। पांचवा पार्ट जो है आम कंज्यूमर होगा, जो लोग जुड़ेंगे, आएंगे जाएंगे, वो ट्रेंड नहीं होंगे तो भी हमारे बीच में जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, या जिस व्यवस्था में भी होंगे वो अपनी बात को अपने तक रहेंगे, ताकि हम अपने मिशन को पार लगा सकें। क्योंकि बिजली की लड़ाई कई तरीके से ही है। एक तो बिजली की व्यवस्था को सेटअप करना, एक कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना। कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड होता है सिर्फ अपने व्यवस्था परिवर्तन में कंज्यूमर विश्वास नहीं करता। कंज्यूमर सिर्फ अपने बिल में कम करने के अंदर ही विश्वास करता है कि किसी भी तरीके से मेरे बिजली की रेट कम हो, या मेरे मैं जो है इसमें मेरे कम से कम चार्जेस लगे। इससे ज्यादा वो दिमाग ये नहीं सोचता कि जड़ कहाँ है इसकी। हम उस जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ताकि कंज्यूमर को भी ये पता लगे कि एक्चुअली बिजली का सिस्टम क्या है, आती कैसे है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ऐसे यदि हम एक जिले में 5 आदमी जिनको मास्टर ट्रेनर कह दें, या उनको फीडर इंचार्ज कह दें, तो उस लेवल के लोगों को के अंदर हम किस तरीके से टेक्निकल एड दे पाए, ये व्यवस्था हमारा आज उद्घाटन सत्र का मुख्य जानकारी में है। तो आप अरविंद जी इसकी कोई प्रॉब्लम आए, या इसमें क्योंकि मुख्य रूप से मेरे को, आपको और हरलाल जी को, और कंज्यूमर के रूप में जैसे राम प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, वो भी हैं। और वो टीम जो हम बनाएंगे, जिसके साथ में चौथा हमारे पास में मील साहब और वो चिरानिया जी हैं। मील साहब और चिरानिया जी की डायरेक्शन हो गई, और हम इनको टेक्निकल एड देंगे। आप इसके अंदर लोगों की अवेयरनेस के प्रोग्राम में करेंगे। मैं कोऑर्डिनेटर के तौर पे सबको सूचना करना, इनमें करना, जैसे ऑफिस में एक बाबू वाला काम होता है, उस तरीके का काम मैं करूंगा। फिर कंज्यूमर उसके बाद में पांचवा कंज्यूमर होगा हमारे। इस सारे ढांचे में आप क्या डिफिकल्टी महसूस करते हो, या क्या इसमें अंदर न्यू कोई ऐसी पॉलिसी ऐड करने की बात है? वर्चुअल और फिजिकल दोनों मीटिंगें हमें करनी है, और जिले वाइज करनी है। ऑफिस भी खोलना है, इसका ऑफिस सेंट्रल प्लेस कहाँ खोलें। पहले हमने सोचा था कि 3 कंपनियों के 3 ऑफिस हो जाए, जोधपुर, जयपुर और अजमेर, 3 कंपनियां हैं बिजली की, इनके 3 ऑफिस हो जाए, लोकेशन कोई भी हो, ये हमने पहले सोचा था। तो अब अरविंद जी आप बताओ अपनी बात को, फिर हम राम प्रसाद जी से, डॉक्टर साहब से, इनसे भी अपने व्यू लेते हैं। अरविंद जी। हाँ, इसमें हनुमान जी पहले तो, सबसे पहले तो जो अपना है मिशन में चलने वाली चीज की, सबसे पहले हम इस खेल को समझेंगे एक्चुअल में ये बिजली वाला खेल चल क्या रहा है। बिजली कंपनियों को बिजली के छोटी छोटी चीजें हैं, बिल से लेकर के, इनके नियम से लेकर के, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये लोग कैसे
किस प्रकार से ये लोग अपने पे चार्जेस लगाते हैं, किस प्रकार से ये लोग चोरी करते हैं, किस प्रकार से ये लोग ठगी करते हैं हमारे साथ में। क्योंकि बिजली महकमा है, अपन बिजली महकमे की बात कर रहे हैं, तो इसका सारा का सारा पैसा उपभोक्ता देता है। उपभोक्ता पैसा देने के बाद में भी लूटा जाता है, तो ये तो गलत चीज है। तो कंपनी इसमें उसकी बन गई होल सोल, वो गलत चीज है। हमारे को जो उपभोक्ता है उसके पास ये मैसेज देना है कि भाई आप पैसे देते हो, मालिक हो आप इसके। और परंतु उनके सामने क्या दिक्कत है, लोगों को लोग अवेयर नहीं होना चाहते। हमारे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोग बाग कोई स्टडी नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में। ये अपने इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, कुछ यूट्यूब पे डालेंगे, कुछ फेसबुक पे डालेंगे, कुछ मीटिंगें करेंगे, फिर अलग अलग एरियाज में अलग अलग, जैसे गोपाल धाकड़ है ये इधर उधर, और वो अपने धर्मा धाकड़ है, इनको सदनवाड़ा राजस्थान का चार्ज दे देंगे। जो मारवाड़ का है ये चार्ज अलग दे देंगे, बीकानेर गंगानगर का। वो हरविंदर पता नहीं क्या कारण हो गया, नहीं आ पाया, नहीं वो सिंसियर है। इधर बीकानेर में एक आसुराम नाम का लड़का है, उसको दे देंगे। इस तरह से वो लोग क्योंकि जनता में जाते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। जहां भी टूल बूथों पे आजकल किसान बैठे हैं तो बड़ा आराम है, जहां भी जिस एरिया में बैठे हैं वहां जाकर के अपन इनको ये खेल समझा सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन हमारे को सब चीज का करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंटेशन हम दे करके आ जाए तो हमारे को कई आदमी, बहुत से आदमी मिलते हैं इस तरह के जो बड़े समझदार होते हैं, वो चाहते हैं कि कोई चीज दे। परंतु अपने अवेयरनेस इस लेवल पे, इस निचले लेवल पे है कि कोई भी चीज है वो हमारे को मिलती नहीं है। ये हमारे साथ में बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में। तो यही है। फिर बाद में गांव गांव, अभी जैसे 4 महीने का टाइम मिल जाएगा, बीच में 2-3 महीने का, तो उसमें आसपास में गांव में जाना है और जाना है। जहां भी कहीं भी कोई होएगा इस बारे में अवेयर करेंगे। जाग जब उपभोक्ता को ये अपन मैसेज देने लग जाएंगे ना कि भाई पैसे देने के बाद में तुम क्यों लुटते हो बिना मतलब, तो वो लड़ाई लड़ेगा। लड़ाई जरूर लड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं लड़ेगा। क्योंकि अब देखो जेबों की पोजीशन बहुत टाइट हो गई है, लोगों के पास पैसा होना बहुत कम हो गया है। फसल से भी ज्यादातर ग्रामीण भी एरिया है, उनका कोई पैसा नहीं है। इतनी मेहनत के बाद में भी 2-4 साल में ये नौकरी पेशा वर्ग है, इसको भी मार मूर लेंगे। तो अपन ये चीज चलाएंगे तो ये चीज अपनी लंबी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या तो अपन चलेंगे तब पता चलेगा कि भाई जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर हो सकता है अपन बैठ करके तय कर ले कि भाई अगर जागरूक इस तरह से नहीं हो रहे तो कोई दूसरा मेथड अपनाएंगे, कोई न कोई तरीका अपनाएंगे, तब कहीं न कहीं जाके तो जागरूक होएंगे ही फिर बाद में। मैं तो इतनी बात चलो, करता हूँ। अब राम प्रसाद जी, अब आप अपनी बात को रखो। मैं आप पे सामने ये सवाल ये रख रहा हूं कि हमारा पूरा ढांचा वन वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड, पूरी दुनिया का एक सूरज है, उसका एक ग्रिड होगा। यानी बिजली जो है ठेके पे पूरे भारत की जाने जा रही है। बिल तैयार है, वो तो किसानों ने फड़ंगा फंसा दिया, तब ये बिल बीच में रुका हुआ है। पूरा बिल भारत का एक ही कंपनी चलाएगी। जैसे अभी राजस्थान की 3 है, कई जगह दूसरी जगह कंपनियां अपना अपना बिल बना रही है, कुछ सोलर वाले छोटे मोटे बना रहे हैं। अभी तो काफी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद में ये सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा और बिजली एक ही आदमी के हाथ में रहेगी। पूरे भारत की बिजली एक ही व्यक्ति, एक ठेकेदार के पास में रहेगी। ऐसी सारी परिस्थितियों के बीच में हम यदि जागरूक नहीं रहे तो हमने तो उनको, उन ठेकेदारों को कंट्रोल कर पाएंगे जो बहुत बड़ा ठेकेदार होगा, न हम इन बिल का विरोध कर पाएंगे। अब यहाँ बैठे बैठे यूं ही हम बनाए तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारी टीम एक नारे लगा लो, ये बोल लो, उससे मतलब नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें एक जागना तो पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में अपने विचार रखो। हाँ राम प्रसाद जी, माइक खोलो अपना। राम राम सर, आपके प्रयास पहली बात तो बहुत सराहनीय है। अब बात मेरी तरफ से तो ये बात कहना चाहता हूँ साहब कि ये जो देश है ना, हमारे लोग हैं इस भारत के, लंबी गुलामी के बाद में अब वो ऐसे लगे हैं जैसे उनको सिर्फ जीवन काटना है। जीवन काटना है, चाहे कोई शोषण करे, चाहे कुछ मारे, कुछ भी करे, ये लोग सब स्वीकार कर चुके हैं। और यही वजह है कि आज हमारी ये दुर्दशा है। और इसमें परेशानी बुद्धिजीवियों को और जागरूकों को ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज को, और आम आदमी इस चीज
को जानकर भी राजी नहीं है। इसके लिए अब बिजली कंपनियां क्या करती है साहब कि इन्होंने गांव को फीडरों में बांट दिया। अब फीडर के कुछ ठेकेदार बन गए गांव में से, जैसे मैं किसी को सुधारने का प्रयास करता हूँ तो वो ठेकेदार दूसरी आंटियां डाल देता है। और इसमें बेशुमार शोषण हो रहा है कि गांव में बैठा आदमी ढाणी में रहता है, गांव में मीटर लगा है, 5-5 हजार रुपए आते हैं, जबकि वो एक भी बल्ब नहीं जलाता। जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं थे कर दो निमार साहब। अरे मैं क्या कर दूं, आप मेरे साथ चलो, उसकी आप फोटो लो, उसके जो यहाँ का इंचार्ज है जीएसएस का, उससे आकर के रीडिंग वेरीफाई करो, फिर एईएन से बात करते हैं। लेकिन वो साहूकार होते हुए भी उन जो गलत लोग हैं उनसे बहुत डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि उनके संरक्षक गांव में बहुत है। राजनेता भी उनके चोरों के संरक्षण है और आम आदमी तो मरा हुआ सा लग रहा है। तो इसके लिए अच्छा जानकारी बिल्कुल जीरो है लोगों को। और जो ये रेत में लट मार रहे हैं ना, उनको भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको छोटा सा लोभ दिया हुआ है कि हम तुम्हें 2 घंटा बिजली ज्यादा दे देंगे या तुम्हारे फ्री चला देंगे, और बस इसी लोभ में वो मरे हुए हैं। और इसी लोभ में पूरे गांव का गला दबाए हुए वो जो लड्डक पंच होते हैं ना, वो बैठे हैं। अब इसका आपने जो ये अभियान चलाया है ये बहुत ही सराहनीय है, और हम इस अभियान को जब तक गांव के एक एक व्यक्ति तक, वार्ड तक इनकी मीटिंग करके, चाहे हम कोई सुने या ना सुने, कोई सुनेगा नहीं शुरू शुरू में तो, लेकिन जब एक एक आदमी को हम डायरेक्ट फायदा देंगे तो निश्चित रूप से ये अभियान बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अभी इनको विशेष तौर से किसान है, उनको इन्होंने भयभीत कर रखा है, तुमने शिफ्ट कर रखी है ट्यूबवेल, पहले पानी खत्म हो गया, अब तुमने दूसरे तो तुम्हारा चार्ज लगेगा, तो वो वहीं चुप हो जाता है। हर साल साहब ये तो 5-5 हॉर्स पावर बढ़ाते बढ़ाते लोगों के 60-60 तक पहुंच गए, जिनका 15 एचपी का लीगल कनेक्शन था, और किसान बोल ही नहीं रहा है। कोई न कोई तरीके से उसको ऐसे फंसा देते हैं उनको, क्योंकि नियम की जानकारी किसी को है नहीं। तो जब नियम की जानकारी होती होगी, जागरूकता होगी, तो निश्चित रूप से हमारा शोषण रुकेगा, और जरूर रुकेगा, और इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। सर आप इसका प्रयास करो, हम इसको धरातल पर पहुंचाएंगे, लेकिन पहले हमें भी एक ट्रेनिंग दो, आप हमारी जानकारी पुख्ता हो। मैं तो आज देखो साथ में आपको बताऊं, बिल भी लाया हूँ, डायरी भी लाया हूँ कि भाई हीरालाल जी एक्शन साहब आएंगे या हनुमान जी साहब जो भी बताएंगे उन नियमों को नोट करेंगे। मतलब ये ज्ञान एक ऐसी ताकत है साहब कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं बताऊं आपको, कॉन्डोलिसा राइस नाम की एक गरीब परिवार की लड़की जब अमेरिका की विदेश मंत्री बन करके वो अरब के शेखों को धमकाती है, क्या है उसके पास में नॉलेज। जब हमारे पास नॉलेज होगा और हमारे पीछे 50 आदमी खड़े होंगे, एक दिन हमारे पीछे 5,000 आदमी भी खड़े होंगे, तो हम एक शक्ति के रूप में उभर करके इन बिजली कंपनियों के गलत व्यवहार पर निश्चित रूप से रोक लगा पाएंगे। मैं बताऊं आपको, मैं जागरूक हूँ। तो मेरे यहाँ कभी बिजली वाले ने तो लोड बढ़ाते हैं, मेरे 5 हॉर्स पावर का लोड है, तो आज पिछले 15 साल से 5 ही है। उनको पता है ये आगे पकड़ लेगा मैं। मेरे कभी वो गलत रीडिंग नहीं भेजते, कभी वो गलत बिल नहीं भेजते, और न मेरे घर आते कभी किसी जांच की। ऐसा नहीं है मेरा आतंक है, आतंक नहीं है, जानकारी है। इस जानकारी का उन लोगों को इतना भय होता है। तो मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है सर, आप ये अभियान चलाओ। आज कोई बात नहीं, आज दिवाली का दिन है, तो कोई काम हो गया, कोई घटना दुर्घटना भी हो जाती, हीरालाल जी नहीं आए। और आज मैंने तो देखो कल शाम से कम व्हाट्सएप ग्रुप में 200 व्यक्तियों को भेजा, और एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था, आरएस ग्वाला है कोई गोपालगढ़ का, कि साहब ये मीट क्या होता है। तो मैंने उसको बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके भेजा, और वो व्यक्ति भी शायद मुझे लग रहा है जुड़ा नहीं इसमें। मेरी ठीक है बात तो राम सर प्रसाद जी, यही। आप डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर साहब अब मुद्दा ये है कि जैसे हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि बिजली एक ही हाथ में बिजली की चाबी जाएगी। जैसे रोटी एक हाथ में जा रही थी अडानी की, और अडानी उसमें मालिक है भारत का, लगभग कोयला वही निकालता है। बिजली एक ही आदमी के हाथ में जाएगी, और हमारा प्रधानमंत्री भी यही कह रहा है कि वन
वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड, एक ग्रिड पैदा होगा, यानी एक ही आदमी बिजली भेजेगा। अब भेजे तो कोई भेजे, हमारे तो भेजनी बिजली हमें लेनी है, लेकिन हमें बिजली का ज्ञान हो, इसके लिए अवेयर भी हो और संगठित भी हो, दोनों चीज हमें साथ करनी है। इसके बारे में आप अपना क्या कहेंगे, अपनी बात को रखें। जी हीरालाल जी, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आ रही आवाज। है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो है मुद्दा, इसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो पास कर रखा है, तो वो इनके वो किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन ये करेंगे तो ही है। और इनको पूरी दुनिया की लूट करके कुछ अपना खजाना भरना है, उपजाऊ जमीनें इनको लेनी है और जनता को दर बदर की ठोकरें देनी है। तो ये हर चीज पे कब्जा करेंगे। बिजली है, ये पेट्रोल डीजल हो गया, गैस हो गया, पानी हो गया। तो इसमें ये बिजली का मुद्दा भी है। आपकी पहल अच्छी है कि आप इस मुद्दे पर जनता को जागरूक कर रहे हैं। मोटी मोटी जानकारी हमें है, आप गूढ़ जानकारी बता पाएंगे तो बेहतर होगा, ताकि हम उस जड़ तक समझ सके। और जब तक कोई समस्या समझ नहीं आती है, तब तक उसका समाधान करने का भी मन नहीं लगता है, आत्मीयता नहीं होती है। कभी कोई भड़का भी देता है कि यार ये तो ऐसे हो रहा है, ये बिल बिजली के बिल इसलिए बढ़ाए गए हैं कि ये पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, कि कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ी है। ऐसे ऐसे बहुत से जो फिजूल के तर्क दिए जाते हैं, जबकि ये ग्रिड कब से बना हुआ है, कहीं पर भी ये नए करने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसा पहले लगा हुआ है राजकोष से लगा हुआ है, अब ये हिंदुस्तान की बिजली तो टोटल अडानी के कब्जे में देना चाहते हैं। पहले मेरे दोस्त बोलते थे कि ये एमपी में बिजली सस्ती है, लेकिन वो भी अब अडानी कब्जे में है। और राजस्थान में तो ये प्रयास चल ही रहा है। जो 3 कंपनियां इसीलिए बनाई गई हैं ताकि उसका अलग अलग मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो सके। तो आपका ये प्रयास, भाई ये जो बिजली की उत्पादन में कितनी लागत आती है, और किस प्रकार जो कोयला खदानें हैं उनको 25 पैसा प्रति एकड़ की लीज पर टाटा घराना को दे रखा है, और उसकी कीमत तय करने का अधिकारी उसी को। और ये जब की सरकार को जरूरत होती है तो वो ग्रिड को जरूरत होती है तो वो वहां से खरीदती है। वो चाहे जो भाव लगाए, जनता को उसमें रोयल्टीज में से कुछ मिलता नहीं है, तो महंगाई की मार उस पर पड़ती है। और इस वजह से महंगाई की मार पड़ती है, और हर आदमी की जेब से पैसा निकलता है और कुछ चंद लोगों की जेबों में भरा जा रहा है। अब हम इस मुद्दे को बारीक समझ के साथ जन जन को बताएंगे। और अगर इनमें अपने को भले फर्क नहीं पड़े, लेकिन जब ये लोग नंगे होते हैं ना, तो इनको तगड़ा फर्क पड़ता है। और ये फिर शर्म के मारे सुसाइड भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो जब तक जन जन को जागृति होगी, पता होगा कि भाई यार ये बीमारी ये है और इसका समाधान ये हो सकता है, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और आगे आप जानकारी दीजिए। हाँ, अब ऐसा है गोपाल जी, आज एक्चुअली जानकारी के लिए, हरलाल जी मेरा नाम हनुमान राम है। जानकारी के लिए मैं हरलाल जी को नियुक्त किया था, लेकिन उनकी परिस्थिति कुछ, मुझे मैंने 3-4 बार फोन किया तो हर वक्त वहाँ कोई माइक बोल रहा था, तो ऐसा मुझे लग रहा था वो किसी कार्यक्रम प्रोग्राम में या किसी मुद्दे में उस तरह से बिजी हो गए। तब तक हमने कहा चलो इसको एक उद्घाटन के रूप में मान लेते हैं दीपावली के मौके पे। और अरविंद जी को हम नियुक्ति के तौर पे चाह रहे थे कि नियुक्ति तो मैं कौन होता हूँ करने वाला, लेकिन हम इनको जिम्मा देना चाह रहे थे कि भाई आपको एक पेन डायरी लेकर के जो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनके फोन नंबर, डेटा, और इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंडली एक हमने क्लब बनाया है। उस क्लब के अंदर उसमें 200-250 लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन हो सके उसके हिसाब से उसमें उनको करने के लिए अरविंद जी को हमने कहा भाई आप इस बीड़े को आप उठाओ, मैं आपको सहयोग करूंगा, कोऑर्डिनेट करूंगा, टेक्निकल टीम तैयार करूंगा। 2 तरह की टेक्निकल टीम हमारे पास में उपलब्ध है। जैसे भी होगा, जो उन लोगों को बुलाने के अंदर जैसा भी हमें होगा, एक तो मीडियम फेज टेक्निकल पर्सन हैं जो एसी, एक्सचेंज, जेईएन और ऐसे, एक चीफ इंजीनियर एंड एमडी लेवल के लोग हैं, और या संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं। वो 2 टेक्निकल टीम है। उसके साथ में कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैं हो गया, अरविंद जी
आप लोगों के संयोजन के लिए हो गए कि एक लोगों को लाना एक मंच पर और उसको आगे बढ़ाना, ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, ट्रेनिंग को कैसे करना, कहाँ करना, कैसे करना, ये सारा बैठ करके करना। और फिर कंज्यूमरों के लिए हम ओपन रखेंगे, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप हमेशा जुड़िए। हर बृहस्पतिवार को हम लगभग आज का टाइम थोड़ा किसी कारणवश कोई अनजाने में मेरे से 10:40 का लग गया टाइम और वो एक बार पोस्ट हो गया तो वो सारे ये चला गया। हम लोग जो है वैसे टाइम फाइनल तो अरविंद जी करेंगे, लेकिन अरविंद जी और हरलाल जी मिलकर उनको जैसे शूट करेगा ऐसा करेंगे, क्योंकि उनको भाषण देना है, इनको भाषण सुनाने वाले लोगों को लाना है और मुझे तो सिर्फ लिंक बनाना, तो ये कहेंगे वो मैं बना दूंगा। 9 बजे का टाइम हमारा पहले था और उसी के हिसाब से हम थे, लेकिन वो कोई मिस्टेक बस टेक्निकल रीजन रहा होगा जो 10:40 हो गया। और दीपावली को हमारा ये उद्घाटन सत्र हुआ और हम इसको रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है साथ में, तो उनके भाषण को भी हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। आज ट्रायल है वैसे। वो दीपावली का सभी को मुबारक, धन्यवाद। अगले बृहस्पतिवार को हम अरविंद जी अब ये टाइम आप घोषणा करिए और टाइम के बाद में आप ये चीज भी घोषित करिए कि भाई हम किस तरीके से आए करें। और टाइम के मामले में अब ये बात भी तय करनी है अपने को कि जो भी लोग ट्रेनिंग के पार्ट पे आना चाहें वो एक तो टाइम बाउंड हो, वो वर्चुअल ट्रेनिंग में, और फिजिकल ट्रेनिंग के तौर पे हम जब भी बुलाएं तो हाजिर हो। वरना ऐसी टीम भी काम नहीं आती कि वो यूज एंड थ्रो वाले लोग भी हमें आगे कुछ कोई न्याल करने वाली स्थिति पे नहीं होंगे। तो हम यदि एक जिले से 5 आदमी भी ले लें या एक भी ले लें तो मैं तो सोचता हूँ कि हम बहुत कुछ करके 50 आदमियों का जमावड़ा भी हम यदि कर लेते हैं तो एक टीम खड़ी हो जाती है जो 2 टेक्निकल जो विंग है हमारी, सुप्रीम और मीडियम, इन 2 के गाइडेंस में चलती रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो एक तो टाइम की अरविंद जी घोषणा करिए आप, और कोई अगली मीटिंग के बारे में कोई सुझाव हो तो उस तरीके से, और रजिस्ट्रेशन की तैयारी करो। जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ही बुलाओ, और क्योंकि हर आदमी अपनी समस्या लेके आए, समस्या हल करके वापस चला जाए, वो भी हम नहीं चाहते। हम तो बाकायदा ट्रेनिंग पार्ट के तौर पे चलाना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग का सत्र है, 5 लेक्चर हमने तय कर दिए हैं, वो व्हाट्सएप पे डाले हुए हैं। और जो इंटरेस्टेड है उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंडली जो क्लब है उसके आप भी एडमिन है, मैं भी हूँ, बाकी काफी लोग हैं एडमिन उसमें। तो जो आपको लगे कि भाई हाँ इसको जोड़ दो और वो ट्रेनिंग में आ जाए। और जो ट्रेनिंग में आएंगे 5 लेक्चर होंगे, जैसे अगले बृहस्पतिवार से पहला लेक्चर मान लो होता है, तो 5 लेक्चर में वो पांचों में हाजिर रहे तब तो उसका मतलब है, और पूरे टाइम रहे। इनका टाइमिंग ही अपने को नोट करना है, अटेंडेंस भी लेनी है, क्लास की अटेंडेंस होती है उस तरीके से। और यदि नहीं कोई हो इंटरेस्टेड तो उसको हमें ज्यादा कोई ऐसा पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी एक फौज तैयार कर रहे हैं, हम एक फीडर इंचार्ज तैयार कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के जानकार जो है ज्ञान लगाने वाले लोग तैयार कर रहे हैं। और उनको फिर हम उन चिरानिया जी और इनको जो है ट्रेंड होने के बाद में उनको उनकी गाइडलाइन के लिए उनको सौंपेंगे कि साहब ये लोग जो एनर्जेटिक लोग हैं और ये इस बिजली के मामले में कुछ मुहिम आगे चलाना चाहते हैं, ऐसी मेरी मंशा है। तो टाइम भी बताइए अरविंद जी आप, और रजिस्ट्रेशन का भी आपका, जैसे आज मान लो 2 आदमी डॉक्टर साहब जुड़े हैं, एक अरविंद जी और जुड़े हैं, या अभी जुड़े हैं, लेट जुड़े हैं ये, तो आप टाइम बता दो फिर हम मीटिंग को ओवर करेंगे, क्योंकि लोग आए नहीं है तो ज्यादा मेरा अपना एक लॉजिक भी है। मुझे किसी ने कहा तो मैं एक तो क्या है फाइनेंशियली पैसा नहीं लगाता, बहुत कम लोग हैं, मेरी लिमिट बांध रखी है मैंने, लास्ट लिमिट मेरी 5,000 है। 5,000 कहीं लग जाता है तो मैं यूं दर्द नहीं मानता, अगर लग गए तो लग गए, वो भी महीने में एक बार। और दूसरी, मैं अपनी एनर्जी को अनावश्यक खर्च नहीं करता। ऐसा नहीं बलिदानी होकर के नारे लगा करके जय बोल कर अपने शरीर को गाड़ के, ऐसा नहीं करता। टेक्नोलॉजी का सहारा लेता हूं और अच्छे लोगों का जमावड़ा मेरे साथ अटैच हो जाता है ऑटोमेटिकली। और हम 5 हों 10 हों इसकी भी दिमाग खर्च नहीं करते हम लोग, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बना था तो 5 ही लोगों से बना था। इसलिए अब आप मीटिंग को ओवर करिए, क्योंकि लेट आने के अंदर टाइम का जिनको वजूद नहीं है उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते हम लोग। आप टाइम बता दीजिए
और हम जो है अगली मीटिंग बृहस्पतिवार को कितने बजे करें, और लिंक हम भेज देंगे, ये आप बता दो और समापन करो मीटिंग का। टाइम 10 बजे का रख लेते हैं हनुमान जी, अपन जो लेट भी नहीं है जल्दी भी नहीं है, सवेरे 10 बजे का वो टाइम जो फिक्स कर लेते हैं जो वैसे। जो आपको मैं लिंक डाल दूंगा, 10 बजे का लिंक है तो हाँ 10 बजे मैं आपको टाइम डाल दूंगा, हाँ अरविंद जी, ठीक है ना। आपको टाइम की और ये 10 आप बजे वाला उसको टाइम है, ये हमेशा रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना आप। और आज के तो क्यों लाल जी आए नहीं, तो इसलिए कोई चीज तो हुई नहीं, बस वो बात ही करी थी, वो पिछली बार बातें थी उसी तरह की थी हाँ वो आज कोई कि कारण हुआ होगा, क्योंकि बात ही नहीं हो पा रही है तो हम उनको कह नहीं सकते कोई कारण। मैंने 3 बार फोन लगाया तो वो हर बार वो माइक बोल रहा था वहाँ, तो हो सकता है वो कोई ऐसे या